सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेज़र। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने अ, आ, ई, उ, री इन वर्णों के बारे में पढ़ा, लिखना भी सीखा। तो अलग अलग एक एक वर्ण, दो दो वर्ण को हम सिखाए थे। आज हम अ से री तक, ठीक है, सारे अक्षरों को सिखाऊंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में, एक पंक्ति में अ, आ, ई, उ ऐसे करके लिखना है। तो आइए देखिए सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए दोबारा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप भी अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ लिखने के लिए क्या करेंगे? ये रेखा खींचेंगे जहाँ से हमें लिखना है। तो चलिए आप भी खींचिए, छोटा सा खींच लिए, बहुत अच्छे। अब अ लिखना है, तो कैसे लिखना है देखिए। वैसे तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, फिर से देखिए। ऐसे घुमाइए, आधा गोला टाइप का, फिर नीचे से गोल लेकिन थोड़ा ऊपर ले जाना है। ऐसे ही सिखाई थी ना अ। क्या करना है? ऊपर से आधा गोला छोटा सा, फिर नीचे से भी बिल्कुल उतना ही बड़ा गोला होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा। ये जो रेखा है उसको ऊपर ले जाना है हल्का। तो ये हो गया छोटा सा और ये हो गया बड़ा। ऊपर मतलब छोटी सी और नीचे बड़ी सी, ये गोलाकार करना है। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच रेखा खींचनी है, फिर ऊपर से इसमें बिल्कुल सटा करके, इसमें मिला करके ही रेखा खींचनी है, इससे अलग नहीं खींचनी है। तो ये क्या हो गया? अ। फिर से देख लीजिए कैसे घुमाना है। देख रहे हैं सारे बच्चे? ये क्या है? अ। आप लोगों ने लिख लिया? फिर से एक बार देख लीजिए, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर छोटी सी रेखा खींचेंगे जहाँ से हमें लिखनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि हमको लिखना कहाँ से है। तो हम उसका मेन पॉइंट, मेन सेंटर, मेन बिंदु पहले लिखेंगे, छोटी सी रेखा खींचेंगे। और ध्यान में रहना चाहिए कि हमेशा जो ये रेखा खींचे हैं तो यहीं से हमें लिखना है, अदरवाइज मतलब अलग से नहीं लिखना है। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार अ कैसे लिखे हैं। ऐसे घुमाना है, फिर नीचे की तरफ लाते हुए ऐसे घुमा के ऊपर ले जाना है थोड़ा सा, बिल्कुल बीचों बीच सीधी रेखा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ रेखा। ये क्या हो गया बच्चों? अ। अब लिखेंगे हम आ, ठीक है। ई, उ, री। जगह बना देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी होगी। तो हम उतना ही डिस्टेंस देकर के लिखेंगे सारे वर्ण के बीच में, सारे अक्षरों के बीच में, तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अ। यहाँ हम लिखेंगे आ लिखने के लिए भी मैंने आपको बताया था, अ की तरह ही पहले लिखना है। देखिए, चलिए लिखिए। सबसे पहले लाइनिंग ऊपर रेखा दीजिए जहाँ से हमें लिखना है, आप लोगों को लिखना है। फिर ये ऐसे घुमाना है, फिर नीचे की तरफ ऐसे घुमाएंगे और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। ओके, फिर बीचों बीच रेखा खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ रेखा खींचेंगे,
ये हो गया अ, लेकिन हमको तो लिखना है आ, तो आ बिल्कुल आ की तरह ही लिखना है और उसके बाद एक और रेखा खींचनी है। ओके, तो आ में कितनी रेखाएं हुई? 2। ये 2 रेखाएं खींचे जिससे ये हो गया आ। अ में 1 ठो, आ में 2 ठो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप लिखने में और पहचानने में गलती नहीं कीजिएगा। आ पर क्या है? एक ही रेखा है नीचे की तरफ और आ पर 2 ठो रेखा है। ठीक है, इसमें यही अंतर है। अब हम लिखेंगे ई। ई के लिए हमने ये छोटी सी रेखा खींचा जहाँ से लिखना है। छोटी सी रेखा नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर इसे यूं घुमाएंगे, फिर बिल्कुल इसके सामने घुमाएंगे, देखिए, और नीचे की तरफ कट कर दिए। ठीक है ना, ये क्या हो गया? ई। फिर से देखिए कैसे लिखनी है। नीचे की तरफ लाइन रेखा खींचेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर इसे ऐसे घुमाएं और ऐसे नीचे से कट कर दिए। ये क्या हो गया बच्चों? ई। चलिए, तो आप लोगों ने लिखा इसे, फिर से लिख लीजिए ई। बार बार पेंसिल चलाते चलिएगा। ई क्या हो गया? ये ई। अब है दीर्घ ई। अब हम क्या लिखेंगे? ई। ये ह्रस्व ई है और अब जो हम लिखेंगे वो दीर्घ ई रहेगा। तो उसे हम हमेशा ह्रस्व और दीर्घ करके नाम नहीं लेंगे, सीधा बोलने से पहचानेंगे ई और ई। तो ई लिखने के लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल ई की तरह। तो चलिए, ये रेखा खींचे जहाँ से हमें लिखनी है, फिर छोटी सी रेखा नीचे की तरफ, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और नीचे से काट देंगे। ये भी है ई, लेकिन इसमें क्या अंतर है? ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसा लिखते हैं हम, ई और ई। अंतर यही हो जाता है कि इसके ऊपर ये रेफ आ जाती है, बिल्कुल बीचों बीच ऊपर से क्या दे दिए हम? रेफ। तो ये हो गया ई। ठीक है बच्चों, दोनों में क्या अंतर है इस बात का ध्यान रखिएगा तो और भी अच्छे से पहचानिएगा। ई जो है वो सीधा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे कट कर दिए, तो ये हो गया ई। और ई भी बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें यही अंतर है, ऊपर से रेफ है। तो ई और ई का अंतर समझ गए? ई को हम जल्दी बोलेंगे, ई आराम से बोलेंगे, उसमें थोड़ा समय देंगे। तो ये क्लियर है? ई ई। फिर से एक बार हाथ चलाइए, आप जो लिखे हैं उस वर्ण पर, उस अक्षर पर, ई। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? ऊ। ठीक है, ऊ लिखने के लिए क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। तो ऊ लिखने के लिए हम सबसे पहले ये रेखा दिए जहाँ से हमें लिखना है, फिर इसे ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, ये हो गया ऊ। ठीक है, फिर देखिए ऐसे घुमाएंगे, फिर नीचे की तरफ ऐसे घुमाते हुए थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। ये भी अ की तरह ही है, लेकिन अ में जो ये बीचों बीच रेखा गई है और ये नीचे की तरफ जो रेखा आई है वो नहीं आएगा। तो ये हो गया ऊ। फिर से घुमा लीजिए एक बार, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ये हो गया ऊ। अब क्या लिखेंगे हम? ऊ के बाद ऊ। ऊ भी ऊ की जैसा ही लिखेंगे। तो देखिए ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, और इसमें क्या करेंगे हम? मात्रा रेफ, इसको भी हम रेफ देंगे। तो ये हो गया ऊ ऊ। ठीक है, इस दोनों में क्या अंतर है? ऊ जल्दी बोलते हैं और इस पर रेफ नहीं है, और ऊ इस पे हम समय देंगे, आराम से बोलेंगे, लेकिन इस पर रेफ है। ठीक है, क्या है बच्चों?
ये वाला ऊ जो है इस पर रेफ है, तो ये दोनों में भी अंतर आप समझ गए हैं। अब हम लिखेंगे री, तो फिर ये रेखा खींचेंगे जहाँ से हमें लिखनी है, फिर नीचे की तरफ लंबी सी रेखा थोड़ी, फिर इसके बीचों बीच ऊपर की तरफ ले जाते हुए थोड़ी नीचे की तरफ तिरछा रेखा, फिर नीचे की तरफ तिरछी रेखा खींच देंगे। फिर से देखिए बच्चों, नीचे की तरफ ये सीधी रेखा, फिर यहाँ से थोड़ा सा तिरछी रेखा, नीचे से भी तिरछी रेखा। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच ये सामने की तरफ रेखा छोटी सी खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ छोटी सी रेखा और यहाँ से इसे आधा गोल कर देंगे। देखिए, तो ये हो गया री। ठीक है, ये कौन सा अक्षर हो गया? री। आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही अलग अलग जगह छोड़ करके सुंदर से साफ साफ अक्षरों में शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हैं तो वो अलग अलग लिखिए, थोड़ा अलग अलग बीच में जगह होना चाहिए और सुंदर सुंदर से साफ साफ अक्षरों में, ताकि सही सही से दिख पाए, साफ साफ आप लिख पाइए, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर भी हो। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब इसे हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसे लिखा? सारे बच्चे बहुत अच्छे। तो ठीक है, अब इसे क्या करना है? आ ई उ री, इन सारे वर्णों पर, सारे अक्षरों पर बार बार पेंसिल चलानी है। तो चलिए बच्चे, चलाइए, पेंसिल चलाते चलिए। आ ई उ और री। ठीक है ना? अब क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक में इसको भरना है पूरे पेज में, बिल्कुल सामने सामने ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। अगर तो अच्छी बात है, नहीं खींचिएगा तो भी अच्छी बात है, बट लेकिन वो सीधा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सामने सामने। देखिए, जैसा मैं लिख देती हूँ, आपको एक पंक्ति छोड़ करके लिखनी है। मैं भी छोड़ छोड़ के ही लिखती हूँ। देखिए, ऐसे लिखना है, एक पंक्ति छोड़ करके अपनी नोटबुक में। आ ई थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। ई, फिर ई उ और री। ठीक है, फिर देखिए, आ ई उ और री। ठीक है बच्चों, अब आप इस पर पेंसिल भी चलाइएगा। इस तरह से ये हो गया आ ई उ
री। अ से री तक के अक्षरों को आपने पढ़ा, लिखा, समझा। अब एक बार फिर से ध्यान में मैं दे देती हूँ आपको कि पंक्ति जो है ऊपर नीचे ये रेखा खींची हुई है, इसके बीच में जो जगह है और जहाँ आप लिखते हैं इसके ऊपर इसके नीचे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पंक्ति के बीचों बीच ही लिखना है तो सुंदर लगेगा, ठीक है। बाहर नहीं निकालिएगा, ना ऊपर ना नीचे। फिर से पढ़ लीजिए। आ ई उ री। फिर पढ़िए। आ ई उ री। फिर से पढ़ लीजिए। क्या है बच्चों ये? कौन सा अक्षर? आ ई उ री। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अ से री तक के अक्षरों को पढ़ा, जाना, समझा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इसे 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज में लिखिए, सुंदर से साफ साफ अक्षरों में, और बोल बोल कर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।